और सिर्फ वेनेजुएला ही नहीं बल्कि ईरान पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ईरान में खामनेई के खिलाफ कई शहरों में पिछले 10 दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। ईरान दावा कर रहा है कि इसके पीछे अमेरिका है, जबकि अमेरिका ने कहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों को और उनके अधिकारों को कुचला गया तो अमेरिका ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा सकता है। यानी अरब में युद्ध का मोर्चा कभी भी खुल सकता है। खामनेई ने पलटवार के लिए मुस्लिम देशों को एकजुट करना शुरू कर दिया है, जबकि अमेरिका 3 समंदर से ईरान पर हमला कर सकता है। अगर अभी भी खामनेई हालात पर काबू नहीं कर पाए तो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है। आक्रोश का विस्तार तेजी से हो रहा है। अब सरकारी संस्थानों को प्रदर्शनकारी टारगेट कर रहे हैं। ये सुलगते ईरान की पहली तस्वीर है जिसमें प्रदर्शनकारी और टास्क फोर्स में हिंसक भिड़ंत हो रही है। ये सुलगते ईरान की दूसरी तस्वीर है जिसमें महिलाएं सीधे खामनेई शासन को चैलेंज कर रही हैं। ये सुलगते ईरान की तीसरी तस्वीर है जिसमें प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए गोलियां चलाई जा रही हैं। ईरान में ऐसे हालात सिर्फ 1-2 जगह नहीं हैं, बल्कि 92 शहर धधक रहे हैं। हालात बेकाबू हो चुके हैं। 10 दिन से ज्यादा हो गए। रोज विरोध प्रदर्शन का दायरा बढ़ता जा रहा है। इस दौरान 34 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। 92 शहरों में 285 जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंसक झड़प में 2 पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं। अब तक 2000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भीड़ खामनेई शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आगे बढ़ रही है। लगातार सरकारी दफ्तरों, इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। तेहरान के ग्रैंड बाजार में पुलिस को ललकारा जा रहा है। लगातार प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। सत्ता बदलने के लिए नारेबाजी की जा रही है। खामनेई के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। खामनेई ने पज़ेश्कियान के साथ मिलकर इमरजेंसी मीटिंग की, क्योंकि ईलम के अब्दानान शहर पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। इस दौरान ट्रंप के समर्थन में पोस्टर लगाए जा रहे हैं। कई गलियों का नाम बदलकर ट्रंप स्ट्रीट कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप से भी मदद मांगी है, जिससे खामनेई का तख्ता पलट किया जा सके। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान में ऐसे हालात के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, जो प्रदर्शनकारियों को बैकडोर से सपोर्ट कर रहा है। ऐसे आकलन हैं जैसे 2024 में सीरिया में सत्ता परिवर्तन कराया, 2025 में यमन में टॉप लीडरशिप का खात्मा किया, इसी तरह 2026 में खामनेई का तख्ता पलट किया जाएगा। ट्रंप मध्य पूर्व में विस्तारवाद के नए खिलाड़ी बन सकते हैं। हो सकता है ईरान पर हमला भी कर दिया जाए। अमेरिका लगातार ईरान के पास तैनाती बढ़ा रहा है। टोही विमानों से निगरानी रखी जा रही है। एलीट डेल्टा फोर्स को स्पेशल ऑपरेशन की कमान सौंपी गई है। यानी कुछ वक्त में ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है। जबकि प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को अभी तक के सबसे बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है।
और खामनेई का ट्रू प्रॉमिस 4.0 वो शुरू कर सकते हैं। पहला टारगेट इराक में मौजूद अल असद एयर बेस हो सकता है, जिसकी तेहरान से दूरी 500 किलोमीटर है। दूसरा टारगेट कुवैत का कैंप आरिफजान मिलिट्री बेस हो सकता है, जिसकी तेहरान से दूरी 740 किलोमीटर है। यहां ईरान हमला कर सकता है। तीसरे नंबर पर बहरीन में अमेरिकी नेवल बेस होगा, जिसकी तेहरान से दूरी 1000 किलोमीटर है और इस पर भी ईरान मिसाइल दाग सकता है। इसके बाद तेहरान से 1300 किलोमीटर दूर पड़ने वाला कतर का अल उदैद एयर बेस हो सकता है, जहां ईरान बड़ा हमला कर सकता है। टारगेट नंबर 5 पर तुर्की का इंसरलिक एयर बेस हो सकता है, जिसकी ईरान से दूरी 1400 किलोमीटर है। यह भी टारगेट पर है। छठा टारगेट ब्रिटिश यूएस सैन्य ठिकाना डिएगो गार्सिया है, जो तेहरान से 3200 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहां भी हमला हो सकता है। खामनेई का तख्ता पलट इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो पहले भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन को कुचल चुके हैं। लेकिन इस बार परिस्थितियां थोड़ी अलग हैं। अमेरिका प्रदर्शनकारियों की मदद कर रहा है, जबकि कई पश्चिमी देश भी इसमें शामिल हैं। अब ईरान अमेरिका में युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि खामनेई अरब में अमेरिका का वर्चस्व खत्म करना चाहते हैं और अमेरिका खामनेई का तख्ता पलट करके ईरान का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम रोक देना चाहता है। खामनेई दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट कर रहे हैं, इस्लामिक मुल्कों से मदद मांग रहे हैं, जिससे वो खलीफा बन सके। लेकिन अमेरिका ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईरान के आसपास वॉरशिप तैनात किए जा रहे हैं। भूमध्य सागर में वॉरशिप यूएसएस ऑस्कर ऑस्टिन और यूएसएस माउंट विटने तैनात हैं, जबकि लाल सागर में वॉरशिप यूएसएस हैरी ट्रूमैन और यूएसएस गेटिसबर्ग लगाया जा रहा है। इसी तरह फारस की खाड़ी में वॉरशिप यूएसएस ग्लैडिएटर और यूएसएस डेक्स्ट्रस तैनात हैं। इनके जरिए न सिर्फ ईरान पर हमले किए जाएंगे, बल्कि प्रॉक्सी गुटों को भी सिर उठाने से पहले ही रोक दिया जाएगा। दरअसल अमेरिका के पास मौका है कि वो प्रदर्शनकारियों की मदद के नाम पर ईरान से खामनेई के शासन का खात्मा कर दे, फिर चाहे इसके लिए बड़ा सैन्य ऑपरेशन ही क्यों ना करना पड़े। जबकि ईरानी जनता पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी, ईरानी मुद्रा के घटते दाम और भ्रष्टाचार से गुस्से में है। इसके लिए वो खामनेई एंड कंपनी को जिम्मेदार मानती है। एक तरीके से ईरान पर खामनेई का पूर्ण नियंत्रण है। अपनी ताकत और वर्चस्व का इस्तेमाल वो विरोधियों को दबाने में करते रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि खामनेई ने भ्रष्टाचार के जरिए बेशुमार दौलत इकट्ठा की है। साल 2013 में खामनेई की दौलत करीब 8,12,000 करोड़ थी, जो साल 2025 में दोगुनी हो चुकी है, यानी 17,10,000 करोड़। खामनेई का अकाउंट बैलेंस करीब 42,000 करोड़ बताया जा रहा है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के परिवार में उनकी पत्नी है, जिनका नाम मंसूर खोजस्ते बहेगरे ज़ादे है। खामनेई के 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम मोस्तफा खामनेई है और उनकी कुल संपत्ति है 25,650 करोड़, जबकि दूसरे बेटे मुस्तफा खामनेई 85.5 करोड़ के मालिक हैं। तीसरे बेटे मसूद खामनेई के पास भी 3,420 करोड़ की संपत्ति बताई जाती है और चौथे बेटे मैसम खामनेई भी 1,710 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। इसके अलावा 2 बेटियों में से बड़ी बेटी बुशरा खामनेई के पास 855 करोड़ की संपत्ति और छोटी बेटी हुदा खामनेई के पास भी 855 करोड़ बताए जा रहे हैं। ईलम के अब्दानान शहर के बाद प्रदर्शनकारियों ने बंदर अब्बास पोर्ट का भी घेराव कर लिया है। इसी तरह कई शहरों में पुलिस स्टेशन भी फूंक डाले। अब ईरान प्रॉक्सी गुटों की मदद लेने वाला है। जबकि रूस ने भी सैन्य मदद का ऐलान कर दिया है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट है, रूस ने इस्कंदर मिसाइल की बड़ी खेप ईरान भेजी है।
इस्कंदर एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे प्रॉक्सी गुटों को दिया जा सकता है। यानी ईरानी आर्मी, IRGC फोर्स और प्रॉक्सी संगठनों के लड़ाके प्रदर्शनकारियों को काबू करेंगे। खास तौर से इराक से शिया मिलिशिया बुलाए गए हैं, जबकि ऐसे हालात में निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने भी प्रदर्शनकारियों को खामनेई का तख्ता पलट करने के लिए समर्थन दिया है। नेताओं को पकड़ा जाएगा। दूसरे स्तर पर प्रदर्शनकारियों को मिल रही फंडिंग को भी रोका जाएगा। जबकि जरूरत पड़ी तो इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर ईरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है, जिससे अरब में युद्ध फिर से भड़क सकता है।